हर दिन की गई एक छोटी सी कोशिश आगे चलकर एक बड़ा परिणाम लाती है। तो ध्यान देने योग्य बात यही है कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि रोज जो भी हम कर रहे हैं वो कई गुना बड़ा होकर भविष्य में हमारे सामने आने वाला है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जी आज का व्लॉग बड़ी भागा दौड़ी सी में शूट हुआ, क्योंकि स्कूल से मुझे दोबारा घर आके वापस ऑफिस जाना पड़ा ये लेने के लिए जो टैब आप देख रहे हो। और मैं ना घर आई, फिर मैंने जल्दी से एक बाउल में अपने चावल और दाल खाए, और उसके बाद फिर मैं अपने हस्बैंड को लेकर फिर दोबारा ऑफिस गई, और फिर वहाँ से हम सारा काम निपटा के फॉर्मेलिटीज़ निपटा के वापस आए। 4:30 के करीब हम लोग वापस आए थे। और उसके बाद फिर मैंने बच्चों को पढ़ने बैठाया, इनको थोड़ा बहुत देखा, जो भी इनका काम था, और उसके बाद ये बज रहे हैं जी अब 5:30। अब बच्चे जो हैं वो अपनी छोटी-छोटी भूख के लिए कुछ ढूँढ रहे हैं, और किचन जो है वो बिल्कुल सुबह से जैसी फैली पड़ी है, वो ही फैली पड़ी है। क्योंकि अभी मैंने आके कुछ भी नहीं किया था, आने के बाद लेट हो गए थे तो पहले सीधे बच्चों की पढ़ाई शुरू कर दी। और अब ये जो साड़ी मैं लाई थी लाल कुर्ती से, और ये जो सूट लाई थी ₹300 का घंटाघर से, जो आपने लास्ट व्लॉग में देखा पिछले वालों में, तो ये मुझे स्टिचिंग के लिए डालना है। और अगर आज भी ये नहीं डला तो फिर मतलब टाइम पे पहन ही नहीं पाऊँगी, जब शादी में अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो। तो मैं बच्चों को अपना खाने-पीने का इनका सामान निकलवा दिया था, जो भी इन्हें खाना था, जो अवेलेबल था, बने हुए जो रखे रहते हैं सामान छोटे-मोटे, या फिर बाज़ार का नमकीन, बिस्किट, कभी कुछ रहता है शाम को स्नैक्स में। और फिर मैं चली गई टेलर के यहाँ नाप देने। इतने में नाप दे के आई थी, प्रॉपर दिन छिप गया था। अब मैं वापस आ रही हूँ घर। अब सुबह से निकले हुए फाइनली अब जब घर में जाऊँगी तब तसल्ली से बैठूँगी और देखूँगी कि अब क्या-क्या काम मुझे घर का देखना है। तो आरोही का अभी लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, इसका होमवर्क जो है ख़त्म होने को है, तो इनको देख लिया, आराध्या निपट चुकी है, अपना काम कर चुकी है। फिर मैं तसल्ली से बैठी और फिर मैंने पिया थोड़ी देर पानी। और इतने आप लोगों का जो है कमेंट्स पढ़े थोड़े से, रात में ही ज़्यादा पढ़ती हूँ वैसे तो, जब सोने जाती हूँ तब। लेकिन थोड़े से कमेंट पढ़े और वीडियो की परफॉर्मेंस देखी, क्योंकि कुछ देखा ही नहीं था, सुबह से इतना ज़्यादा हेक्टिक हो रहा था। और थोड़ी देर मतलब मैं यहाँ पर बैठी रही। इतने फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो चाय वग़ैरह जो है फिर हम लोगों ने साथ में मतलब चढ़ाई, तो हम साथ में चाय पी रहे थे। मैंने चाय चढ़ा दी थी जब वो आ गए थे, क्योंकि वो पी के नहीं गए ऑफ़िस, तो अकेले मेरा भी मन नहीं किया था। और ये मखाने जो हैं इन्होंने दोपहर में जो है ड्राई रोस्ट किए थे। तो यहाँ पर जो है मखाने और चाय, ये हमारी चल रही है। अब जी डिनर में बनेंगी गाजर, मटर, आलू की सब्ज़ी। और ये लाए थे बाजरे का आटा। तो मक्के का आटा तो आपने देखा था, मैंने पिछली बार भी बनाया था, और बाजरे का जो है वो अभी इस बार ये लाए हैं। तो मैं शुरू करूँगी, तो फटाफट से मैंने जो है चाय पीने के बाद अब शुरू कर दी है डिनर की तैयारी। अभी मैं किचन क्लीनिंग वगैरह कुछ भी नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि खाने में फिर लेट हो जाता। तो पहले मैंने जो है यहाँ की सफाई ना करके, पहले मैंने एक साइड को करके सारी चीज़ें, और उसके बाद सब्ज़ी और रोटी बनाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले जो गाजर मटर आलू है ना, मेरे यहाँ बनती है कुकर में। हल्की-सी लुटपुटी-सी बनती है और खट्टी बनती है खूब, इसमें टमाटर डालते हैं। और अगर टमाटर नहीं भी हैं ज़्यादा और आपको मतलब लग रहा है तो खटाई तक डाल देंगे, लेकिन खट्टी-सी बनती है, थोड़ा गाजर का मीठापन आ जाता है, तो अच्छी बनती है। और इसके साथ थोड़ा-सा गरम मसाला, मैं हर सब्ज़ी में नहीं डालती लेकिन इसमें डलता है। तो ये अब यहाँ पर चॉपिंग जो चल रही है वो मैं चॉपर से कर रही हूँ। प्याज़ काट ली है, एक बड़ी, और उसके बाद फिर इसमें 2 टमाटर जो हैं वो मैं काटूँगी। टमाटर डालने के बाद में भी ये इधर मैं चॉपिंग कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड फिर आ भी गए थे कि अब इसमें कुछ कराऊँ, लेकिन कुछ कराने जैसा है नहीं, क्योंकि गाजर, आलू वो मैंने काट के अपना धो-धा के रखे हुए हैं उधर साइड। और मटर जो है वो मैं छील के ही रख लेती हूँ, तो वो फ्रिज में ऐसे ही रखा हुआ है डब्बा। तो मटर पलट जाएगी, तो जो चॉपिंग मैं कर रही हूँ बस वही एक काम है, और कोई दूसरा काम है नहीं। तो फिर मैंने इनको भेज दिया कि अगर ज़रूरत होगी तो मैं बुलाऊँगी, इत्ते आप अपना कर लो जो भी फ़ोन में कर रहे हो। तो यहाँ पर फिर प्याज़ और टमाटर जो हैं वो कटने के बाद एक टुकड़ा जो है इसमें अदरक का डालें। गाजर आलू ना मतलब मैं पहले बनाया करती थी अपने घर पे जब मैके में थी, कभी इतनी स्वाद नहीं बनी, लेकिन मैं इसीलिए इतनी
बारीकी से इसमें बता रही हूँ कि कौन से बर्तन में बनाएँ और कौन से इसमें। इसका टेस्ट बिल्कुल अलग ही आता है। अगर आपके बच्चे या घर में गाजर, आलू, मटर नहीं खाते, थोड़ा कम भी पसंद करते हैं ना, तो इस तरीके से बना के देखना, बहुत यम्मी बनती है। फिर जब सारी चॉपिंग हो गई तो हल्की सी मैंने हींग और जीरा जो है वो तेल में कुकर में जो है सबसे पहले छौंकने में हींग और ज़रा-सा जीरा गया है, और जी उसके बाद फिर प्याज़ भून ली। अब इतने प्याज़ भुन रही है, थोड़ी-सी टाइम लग रहा है, इतने मैंने टमाटर में जो है सारे मसाले ऐड कर लिए। मसालों में वही जाएँगे 5 जो मैं हमेशा डालती हूँ, हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च और किचन किंग। तो ये पाँचों चीज़ें जो हैं वो डल गई, इतने प्याज़ भुन गई, तो थोड़ी-सी ना पहले अदरक डाल देंगे, हल्की-सी ये सौटे हो जाएगी, उसके बाद टमाटर ऐड करेंगे। अब यहाँ पर ये ऐड करने के बाद में उसके बाद अब ये भुनेगा कम से कम, मतलब 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। इसको अच्छे से भूनना है तब तक कि ये बढ़िया करके तेल ना छोड़ दे। भले हमारे टमाटर जो हैं वो बारीक कटे हुए हैं, पिसे हुए नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ही एकदम स्मूथ सा टेक्सचर इसका हो जाएगा। तो अब यहाँ पर लगभग 3-4 मिनट बाद ये देखो ये बिल्कुल बढ़िया हो गए, और इतने मैंने जो है इधर के बर्तन वगैरह जो है वो सँगवा दिए थे। लेकिन जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि इतना हेक्टिक था दिन, तो मैं बहुत डिटेल में आज चाह कर भी शूट नहीं कर पा रही थी। दिमाग और शरीर दोनों ही इस टाइम बहुत ज़्यादा थक रहे थे। अब यहाँ पर जो है सारी सब्जियाँ जो धो के रखी हुई थी मैंने, गाजरों को भी धो के काट लिया था, आलू को भी और मटर को भी, ये सब वॉश करके मैंने टोकरी में रखी हुई थी, तो इनका एक्स्ट्रा पानी सब निकल गया है, अच्छे से निचुड़ गई थी। उसके बाद इसे बढ़िया करके एक मिक्स दे दिया, और इसमें पानी जो डालना है, वो बहुत थोड़ा-सा डालना है। हमें तरी की सब्ज़ी नहीं बनानी है, लेकिन बिल्कुल ड्राई भी नहीं बनेगी, तो थोड़ा-सा पानी इसमें डालना है बस। और उसके बाद फिर अगर ये भी आपको पकने के बाद एक्स्ट्रा लगे, तो थोड़ी-सी तेज़ आँच करके आप इसको भी हल्का-सा जला लो पानी को एंड में। लेकिन लुट-पुटी सी सब्ज़ी बनती है। अब बारी आती है बाजरे की रोटी की। तो मक्के के आटे में मैं मतलब गेहूँ का आटा मिला के ही बना पाती हूँ। वो कोरा अगर मैं सोचूँ कि प्लेन मक्के का ही बना लूँ, तो वो मुझसे अभी तक तो ढंग से बनती नहीं, मतलब एक आध बार मैंने ट्राई की है। लेकिन बाजरे वाली मैं दोनों तरीके से बना लेती हूँ। थोड़ा बहुत अगर इसमें गेहूँ का आटा मिला दें, तो बहुत ही अच्छे से बन जाती है, और वरना सादे आटे में बस छान लिया मैंने, डब्बे में भर के रख दिया है, और इसमें थोड़ा-सा ना 1-2 चुटकी नमक डाल दिया है, और उसके बाद ये सादे मतलब आटे की तरह ही गूँध जाती है। ये जो बाजरे का आटा होता है, ये सादा ही पानी लेना है, कुछ भी नहीं है इसमें। जैसे मक्के के आटे में आपको पानी गरम लेना है, थोड़ा-सा गेहूँ का आटा मिलाना है, इसमें कुछ भी नहीं है। और नमक भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो मिलाएँ, चाहें तो नहीं भी मिलाएँ। ऐसा कुछ नहीं है कि नमक नहीं मिलाएँगे तो रोटी नहीं बनेगी। बाकी हाँ, जो इसके मलने का प्रोसेस है, वो अच्छे से उतना ही रहता है जितना मक्के के आटे में रहता है। खूब अच्छे से मलाई इसकी होती है, और उसके बाद फिर रोटियाँ अच्छी बनती हैं इसकी। तो इसे मैं खूब अच्छे से रगड़-रगड़ के, सेम वही है, इसमें क्रैक से जो है वो ख़त्म हो जाएँ, तब तक आपको इसको मलना है। अब इसे मैंने मल दिया अच्छे से, तो यहाँ पर गाजर आलू की सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई। तो जो पिच परफेक्ट बनती है उसमें धनिया ज़रूर होती है, और गरम मसाला। तो धनिया हो रही थी ख़त्म, तो मेरे हस्बैंड ने तवे पर ज़रा-सी कसूरी मेथी जो है वो भून के, ताकि वही पिछली बार की तरह ये बिल्कुल अच्छे से बारीक पाउडर बन जाए, तो वो इन्होंने कर दी है। और अब मैं जो हूँ इसको फाइनल इधर आ गई हूँ जिधर तवा रखा रहता है। तो तवा भी मैंने गैस मतलब जला दी है, और इसको मैं एक बार फिर से रगड़ रही हूँ आटे को। अब इसकी लोई काट के रोटी भी इसकी दोनों तरीके से बन जाती है। चाहें तो आप पानी का हाथ लगा लें, चाहें तो ऐसे ही सूखी बना लें, तब भी बन जाएगी, चाहें तो हल्का-सा घी का हाथ लगा लें। तीनों तरीके से बन जाती है। अच्छा, बाजरा जो है वो मतलब हमारे यहाँ तो सर्दी में ही खाया जाता था। बाकी मुझे पता नहीं है इसका बहुत ज़्यादा कि गरम है या ठंडा है, लेकिन जितना मुझे पता है सर्दियों में ही खाया जाता है और गरम ही है। अब इसको बेलने का जो हाथ से पटकने का है ना, वो वही है कि धीरे-धीरे आपको पहले किनारे पतले करने हैं, आपको बीच वाले हिस्से पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना है। आपको अपनी हथेली के निचले हिस्से से रोटी के किनारों की तरफ प्रेशर लगाना है, और जहाँ-जहाँ बीच में ये थोड़े बहुत फटे, उसे हाथ के हाथ ही आप जोड़ते चले जाओ, तो ये बिल्कुल सही बन जाएगी। अब इसकी शेप चाहे जैसी भी बनी हो, लेकिन खाने में बिल्कुल स्वाद बनती हैं और फूल भी जाती हैं। दूसरे तरीके से आप इसमें हल्का-सा हाथ में पानी का लगा लो, और उसके बाद धीरे-धीरे जो है आपने जो लोई बनाई है, पहले उसको बिल्कुल धीरे-धीरे पूरी हथेली पे इस टाइम इक्वल प्रेशर डलता है, जब तक हथेली के बराबर हमारी लोई नहीं हो जाती। और एक बार हथेली के बराबर लोई हो जाती है, उसके बाद हमें हथेली के निचले वाले हिस्से से रोटी के केवल किनारों पे प्रेशर डालना है, बीच वाले पे बिल्कुल नहीं डालना। अपने आप आपकी रोटी जो है
थोड़ी गोल भी हो जाएगी और बड़ी भी हो जाएगी और इकसार हो जाएगी। सबसे बड़ी बात इकसार की आती है, जब हम हाथ से पटक के बनाते हैं ना, तो रोटी तो बन जाती है लेकिन कहीं से मोटी और कहीं से पतली, वही वाला सीन आता है। आप सेकने में जो है पहले इसको बैक साइड से सेकेंगे और उसके बाद इस तरीके से जैसे मक्के की रोटी सेकी थी खड़े करके इसके किनारों से सेकेंगे, उससे ये फूल जाती है गेहूँ की रोटी की तरह। डायरेक्ट इसको ऐसे रख देना तो मुश्किल होती है। तो ये पहली रोटी जो है ये इस तरीके की बन गई। अब उसके बाद दूसरी रोटी, तीसरी रोटी चलती रहेंगी। अब बच्चों ने जो है ये वाली रोटी ये फिर भूल गए हैं, तो इनको ट्राई करने के लिए कि ये काई की रोटी है, तो बताया गया जी मक्का नहीं है, ये येलो नहीं है, ये ग्रे रोटी बनेगी। तो फिर इनको टेस्ट कराने के लिए अब एक-एक करके देना शुरू करेंगे। और उधर जो है सब्ज़ी रेडी हो गई थी, तो इसमें कसूरी मेथी डाल दी, थोड़ा-सा देसी घी डाल दिया, सब्ज़ी रेडी हो गई है, ये हमारी रोटी रेडी हो गई। तो बच्चों को टेस्ट करने के लिए पहले आधी-आधी रोटी दी, अगर खाएँगे तो और बन जाएँगी, नहीं खाएँगे तो फिर हम दोनों के लिए मैंने 4 रोटी का ही आटा गूँथा था। तो यहाँ पर ये हमारा खाना रेडी हो गया। बच्चों को लेकिन इतनी पसंद आई सब्ज़ी भी और रोटी भी कि उसके बाद फिर मुझे दोबारा गूँथना पड़ा और बनी। और ये अच्छी बात है कि बाजरे की रोटी जो है वो बच्चों की नज़र में भी पास हो गई और आगे से बन जाया करेगी। फ़िलहाल व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, किसी भी वजह से कोई बात पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।